नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। क्या आप जानते हैं कि पावनता या पवित्रता क्या है? कोई स्थल, कोई पर्वत, कोई नदी, कोई वन कब धार्मिक या पवित्र माना जाता है? और क्या इस पवित्रता का संबंध सिर्फ धार्मिक भावना से है? क्या इसका प्रकृति संरक्षण से कोई संबंध बनता है? आज हम इसी की चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि इस पवित्र भावना से किस प्रकार प्रकृति का संरक्षण हुआ और किस प्रकार वर्तमान में जो सतत विकास की परंपरा है, सतत विकास की अवधारणा है, उसको इस पावनता या पवित्रता से किस प्रकार सहायता मिल सकती है और किस प्रकार हम इस दृष्टिकोण को अपनाकर अपनी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं और भविष्य के रूप में हम उसको आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम पावनता क्या है और फिर समझेंगे इसका प्रकृति संरक्षण से क्या संबंध है। तो पावनता कोई विशेष स्थान या धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह प्रकृति के कण कण में दिव्यता का अनुभव है और जैसा कि भागवत पुराण में कहा गया है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सभी परमेश्वर के शरीर के अंग हैं। जब कोई स्थान, कोई यात्रा, कोई प्रकृति का हिस्सा दिव्य या दैवीय हो जाते हैं, तब हम उनको पवित्रता का दर्जा देते हैं। पवित्रता या पावनता का तात्पर्य उन समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावों से है जो पावन और दिव्य हों और आदर एवं श्रद्धा के योग्य हों। पावनता किसी स्थान विशेष से जुड़ी हो सकती है, जैसे मंदिर या दरगाह। ये किसी विशेष यात्रा के रूप में हो सकती है, जैसे केरल में सबरीमाल की यात्रा, महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा, अथवा उत्तर भारत में मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की यात्रा। और जैसा हम देखते हैं, यह प्रकृति के तत्वों, पर्वत, नदी, वन, इनमें गहराई से निहित है और यह मानकर कि प्रकृति के कण कण में दैवीय उपस्थिति है, ये हम लोगों को प्रेरित करती रहती है। आज जब हम अपने आप को आधुनिकतावादी कहते हैं, तब परंपरा जो कि इस पवित्रता की भावना की है और वर्तमान की आधुनिकता में एक विरोधाभास पैदा हो गया है और इसी से ये जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के विनाश का संकट पैदा हुआ है। पूर्व काल में लोगों और पावन भूभाग के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध थे और इसी के कारण नदियां हमारी पवित्र थीं, पर्वत हमारे सुरक्षित थे, जंगल हमारे सुरक्षित थे। लेकिन आधुनिकतावादी सोच ने जब नदियों को पवित्र मानने से इनकार कर दिया, तो नदियों के अत्यधिक दोहन ने उनके लुप्त होने की स्थिति पैदा कर दी। पवित्र पर्वतों को विकास आज चुनौती दे रहा है। इस प्रकार हमारी पूरी प्रकृति पर एक संकट गहरा गया है। इसलिए आवश्यकता उस पवित्रता की भावना की आज के प्रकृति संरक्षण के साथ जोड़ने की है। पर्वतों को प्राचीन काल में उनकी ऊंचाई के कारण पृथ्वी से स्वर्ग तक प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता रहा है और यही कारण है कि भारत के अनेक तीर्थ स्थान तथा मंदिर पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित हैं, जहां तक पहुंचना स्वयं में एक आध्यात्मिक यात्रा है। उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, दक्षिण में तिरुमाला जैसे पवित्र स्थल पर्वतों की चोटियों पर हैं। नदियां भी भारतीय सभ्यता के लिए जीवनदायिनी रही हैं। वैदिक मंत्रों में इन नदियों का आह्वान किया गया है, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। इस प्रकार नदियों की आराधना की गई है। वैदिक काल से ही इन्हें देवियों के रूप में पूजा गया है और हमारी नदियों के किनारे कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए जाते हैं। 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है
जो गोदावरी के किनारे नासिक में, शिप्रा के किनारे उज्जैन में और गंगा के किनारे हरिद्वार तथा प्रयागराज में। अभी 2025 में प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जो भारत की कुल जनसंख्या के आधे के लगभग बराबर है। ये हमारी नदियों को पवित्र मानने का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार लोग इन्हें पवित्र मानकर इनमें आस्था की डुबकी लगाते हैं। वृक्ष और वनों को हमारे यहाँ पर जीवित देवताओं के निवास के तौर पर देखा गया है। पीपल का वृक्ष, जिसे अश्वत्थ या बोधि वृक्ष भी कहते हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों के लिए अत्यंत पावन है। इसका बॉटनिकल नेम फाइकस रिलीजियोसा का अर्थ ही है पवित्र वट वृक्ष। अनेक जंगलों में, वनों में पावन निकुंज बनाए गए हैं, सेक्रेड ग्रोव्स, यानी कि कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं और जनजातीय समुदाय इन वनों के विशेष हिस्सों को देवताओं का निवास स्थान मानकर उनकी रक्षा करते हैं। इन निकुंजों में मेघालय में लावकुइंटांग, राजस्थान में ओरण और महाराष्ट्र में देवराई प्रसिद्ध हैं। इन निकुंजों में वृक्षों की कटाई और शिकार वर्जित हैं। ये स्थान वनस्पतियों और जीवों की विशाल जैव विविधता के भंडार हैं और जल संरक्षण में भी सहायक हैं। हमारे देश में आस्था के अनेक रूप हैं और भारत भूमि हर आस्था का सम्मान करती है। विदेशों में पनपे धर्मों के लिए भी भारत में पवित्र स्थल हैं। जैसे इस्लाम के लिए अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान में, ईसाई धर्म वालों के लिए तमिलनाडु में बेलाकांची चर्च काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लेकिन स्वदेशी धर्मों में भी सभी धर्मों के लगभग अपने अपने पवित्र स्थल हैं जो भारत के बहुधार्मिक चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत बिहार में बोध गया और मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप पवित्र स्थल हैं जहां बौद्ध लोग प्रतिवर्ष यात्राएं करते हैं और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच करके अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। सिख धर्म में अमृतसर में अकाल तख्त, पटना में पटना साहिब और आनंदपुर में श्री केशगढ़ तख्त उनके सिखों के धर्म गुरुओं से संबंधित पवित्र स्थल हैं। सिखों के धर्म गुरुओं ने जिन जिन स्थलों की यात्राएं की, सिख धर्मावलंबी उन स्थलों को भी पवित्र मानकर धार्मिक यात्राएं करना पसंद करते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को एक आध्यात्मिक नेटवर्क के रूप में बांधते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम, जिन्हें हम 4 मठ कहते हैं, ये 4 पावन स्थल सुनियोजित रूप से भारत के उत्तर में ज्योतिष पीठ जो कि बद्रीनाथ में है, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जो तमिलनाडु में है, पूरब में गोवर्धन पीठ जो पुरी में है और पश्चिम में शारदा पीठ जो द्वारका में है स्थापित हैं। और प्रतीकात्मक रूप से ये पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव से संबंधित 12 अत्यंत पावन ज्योतिर्लिंग पूरे देश में फैले हुए हैं और एक अखिल भारतीय आध्यात्मिक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। विभिन्न पवित्र स्थलों को जोड़ने का धागा, जिसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं, भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं और लगभग 3000 वर्षों से, जब यातायात का अभाव था, यातायात के साधन नहीं थे, तब भी चारों ओर तीर्थ यात्राएं भारतीय लोग करते चले आ रहे हैं। प्राचीन काल में उत्तर भारत में उत्तरापथ और दक्षिण भारत के लिए दक्षिणापथ नामक मार्ग विभिन्न शासकों द्वारा तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों और अपनी सेनाओं के आने जाने के लिए विकसित किए गए। तीर्थ यात्रा किसी पावन स्थल की यात्रा होती है और प्रतीकात्मक रूप से अगर हम कहें तो तीर्थ वह स्थान होता है जहां पर कोई सामान्य जन से उच्च आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। ये धर्म गुरुओं के वो स्थल हैं जहां धर्म गुरुओं ने विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देकर मानवता का कल्याण किया है। जैन धर्म में तो तीर्थंकर
यानी कि सर्वोच्च धर्मोपदेश की परंपरा रही है और इन तीर्थंकरों ने जिन जिन स्थानों पर मोक्ष प्राप्त किया है वहां की तीर्थ यात्रा करना हर जैन धर्मावलंबी अपना कर्तव्य मानता है, अपने जीवन को वो तभी सफल मानता है। तीर्थ यात्राओं में तीर्थयात्री और व्यापारी आपस में मिलते हैं। इस प्रकार यात्रा, व्यापार और विचारों का आदान प्रदान होता है। धार्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त व्यापारी, व्यवसायी और विद्वान भी लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। तीर्थ यात्रा मार्ग तथा व्यापार मार्ग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ जुड़े हुए थे, जो काशी, उज्जैन में एक दूसरे से तीर्थयात्री और व्यापारी मुलाकात करते थे। इन मेल मिलाप से न केवल वस्तुओं यानी मसाले, रत्न, कपास इत्यादि का, बल्कि विचारों, कहानियों और अनुभवों का भी आदान प्रदान होता था। यह जटिल प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एकीकरण का एक प्रमुख कारण बनी। जनजातीय मान्यताएं तो इन पवित्र स्थलों की धारणा को और आगे ले जाती हैं, जहां संपूर्ण भूभाग को ही पवित्र माना गया है। डोंगरिया कोंड जनजाति के लिए उड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ी उनके सर्वोच्च देवता नियम राजा का निवास स्थान है। इसी प्रकार तमिलनाडु की टोंड जनजाति में नीलगिरी के अनेक पर्वत शिखरों को अपने देवताओं से जोड़कर देखा गया है। सिक्किम में अनेक पवित्र पर्वत, गुफाएं, झीलें और चट्टान जिन्हें किसी भी हानि से बचाया जाता है। भारत के अतिरिक्त विश्व धरोहर दुनिया भर की पवित्र भूमियां के रूप में मौजूद हैं। यह अवधारणा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक परंपरा है। प्राचीन ग्रीस यानी यूनान में माउंट ओलिम्पस जैसे पर्वतों को देवताओं का घर माना जाता था। अमेरिका में प्रकृति के साथ एक विशेष संबंध रखते हैं अमेरिका के मूल निवासी, जिसे वे पावन मानते हैं। न्यूजीलैंड के माओरी लोग तारानकी माउंगा पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। हाल ही में इस पर्वत को मनुष्य के समान कानूनी अधिकार दिए गए, जो इस विश्व दृष्टि की स्वीकृति का प्रतीक है। इस प्रकार हम देखेंगे कि पावनता के आधार पर एक पूरी पावन परिस्थिति का जन्म होता है। तीर्थ क्षेत्र भूभाग, संस्कृति और आध्यात्मिकता का परस्पर सम्मिश्रण होता है और फिर यही परंपरा उस समझ पर आधारित है जो यह मानती है कि प्रकृति के कण कण में दैवीय उपस्थिति है और इसका परिणाम होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पावन मानी जाती है या पृथ्वी को पृथ्वी माता या भूदेवी के रूप में पूजा जाता है। और बस इसी धारणा ने हमें प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने में सहायता की है, क्योंकि हम प्रकृति से पृथक नहीं है। अब एक संकट पैदा हो गया है, कारण उसका कि इस पवित्रता या पावनता की भावना को हमने तिरोहित कर दिया है, छोड़ दिया है और हम आधुनिकता में आकर के इस भावना से दूर हटते जा रहे हैं। जिन नदियों और पर्वतों को हमने पूजा वे आज प्रदूषण से ग्रस्त हैं। हमारी सबसे पवित्र धरोहर उपेक्षा और देखभाल की कमी के कारण क्षीण हो रही हैं। तब हमारे सामने एक मौलिक प्रश्न पैदा होता है, क्या हम अपनी पहचान खो रहे हैं? तो इसके लिए हमें दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है और हमारे सामने एक चुनौती के तौर पर है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें। अगर पर्वत एक देवता है, ना कि केवल खनिज का ढेर, अगर नदियां पृथ्वी की शिराएं हैं, ना कि केवल सिंचाई का स्रोत, अगर पृथ्वी हमारी माता है, न कि केवल संसाधन, तब हम इन सभी के साथ अत्यंत आदर से व्यवहार करेंगे। ऐसा प्रसिद्ध पर्यावरणविद डेविड सुजुकी का कहना है और यही दृष्टिकोण भारत की प्राचीन परंपरा में, जो कि पावनता और पवित्रता की परंपरा है, उसमें निहित है। तब इससे हमें एक भविष्य की दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे हम एक स्थायी कल के लिए अपने इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। आज जब पूरी दुनिया में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वैश्विक विषय बन गया है, एक ग्लोबल सब्जेक्ट बन गया है, तब पावन भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित विश्व दृष्टि इसमें
एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और हमें प्रकृति को संसाधन के बजाय एक संबंधी के रूप में देखना सिखाती है। तो यह पावनता की यात्रा हमारी है, इस धरती की है, इस धरती को बचाने की है और यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर तो है ही। हमारा संविधान भी हमें इसकी रक्षा करने की याद दिलाता है। तो आइए हम भारत की इस पावनता की यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपने इस आध्यात्मिक अनुभव के साथ हम प्रकृति के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को रोकने और पर्यावरण संकट से अपनी भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस यात्रा में एक तीर्थयात्री के तौर पर जुड़ें। तो इसी के साथ यहाँ पर यह समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।